निवेदन कर रहा हूं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब से कि वो पधारें और हम सब के बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय मंत्री महोदय। श्री वीर तेजाजी मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान, सभी आज यहाँ मंच पे विराजे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जी पूनिया साहब, आज हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल मलिक साहब जी आज हमारे बीच में मंचासीन अतिथि विधानसभा के साथी किशनगढ़ से विधायक विकास जी, अभी आपने जिनके अध्यक्षता के अंदर अभी जिनका संबोधन सुना, जिन्होंने महिलाओं के बारे में बताया, आज हमारे बीच में जिन्होंने जुडिशरी सेवा के अंदर सेवानिवृत्ति के बाद में आज हमारे बीच में विराजे हैं जज साहब राजेंद्र जी, हमारे शाहपुरा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सत्यनारायण जी, सीताराम जी, हमारे मनोज जी जो पूर्व किशनगंज के प्रधान, जो हमेशा हाड़ौती जाट समाज के बीच में हमेशा योगदान रहता है, मंचासीन अतिथिगण, इस कार्यकारिणी के सभी जिन्होंने अभी शपथ ली, अध्यक्ष और पूरे कार्यकारिणी, सभी ट्रस्टी और समाज के बंधु। सबसे बड़ा समाज का विकास, समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है एजुकेशन का, शिक्षा का, जिसके लिए ये ट्रस्ट बरसों से हाड़ौती क्षेत्र में काम करते हुए पूरे देश से हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये छात्रावास का संचालन कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है, किस तरह से जो समाज जहाँ महिला शिक्षित होती है वो समाज आगे बढ़ता है। अभी हमारे जज साहब ने हमें इसके बारे में अभी जानकारी दी, हमें सारी बातें बताई, और मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जाट समाज पूरे भारत में मान सम्मान और अपने जुझारूपन की वजह से पूरे देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भागीदारी जाट समाज की रहती है। हर क्षेत्र में जाट समाज आगे रहता है। और शिक्षा में भी जैसे धीरे धीरे पहले दिल्ली के आसपास जिस तरह से अभी बता रहे थे कि बात से यहाँ पे सर्विस करते हुए पूरे हाड़ौती के अंदर, और जिस तरह से डॉक्टर सत्यपाल मलिक, वो मलिक ही आते हैं बार बार ज़्यादा, उन्होंने भी समाज के, तो इन्होंने राजनीति में आने से पहले एजुकेशन में कितने आगे बढ़े थे, जो इन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन करते हुए इनको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको यहाँ राजनीति में लाना पड़ा, इनकी प्रतिभा को देखते हुए। ये एक समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। और जिस तरह से आज हाड़ौती के अंदर कोई भी, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के लिए आया हो, चाहे सर्विस करने के लिए आया हो, हाड़ौती के अंदर सब कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके आज हाड़ौती में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों ने इस कोटा के अंदर, इस शिक्षा नगरी के अंदर हमारी बेटियों को किस तरह से सुरक्षा मिले, किस तरह से बेटियों को आगे बढ़े, कोचिंग में ये जो संस्थान चालू किया, ये पूरा समाज, विशेषकर राजस्थान और पूरे भारत के जाट समाज आपका ऋणी रहेगा। और मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए राज्य सरकार से, व्यक्तिगत मेरे से आप लोगों को लगे कि हम सहयोग कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, आप हमें ज़रूर बताएं। 100% आपके साथ कंधे से कंधे मिलाते समाज को आगे बढ़ाने में हमारी भागीदारी रहेगी। और इस कार्यक्रम में वैसे तो 10 तारीख राज्य सरकार ने कर्मचारियों का बैन खोला है, सारे वहाँ पे व्यस्त है। बाकी राजेंद्र जी ने कहा कि बच्चों के लिए और वीर तेजा ट्रस्ट ने किस तरह से समाज के बच्चों के भला के लिए आगे काम करें, आगे किस तरह से तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं वैसा मैं ज़रूर आऊँगा। बाकी मैं
समय पे 12 बजे से पहले आ गया था। मैं सतीश जी भाई साहब से माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को वापस जाना था। 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, 11:30-12 के बीच में। बाकी आप सब लोग पधारे, पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाए। मैं तो आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि इस मंच पे, समाज के मंच पे, कि समाज की बदौलत ही आज हमें टिकट मिलता है, और समाज की बदौलत इस कोटे के अंदर ही हमें आज ये मंत्रिमंडल मिला है। तो आपके मान सम्मान के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। आपने हमारा मान सम्मान किया समाज के इस मंच पे, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय वीर तेजाजी महाराज।